हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम वाटर को डिस्कस करने लगे हैं। वाटर एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि जिंदगी पानी से है। पानी के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। आज इस लेक्चर के अंदर हम पानी की उन खूबियों का, उन प्रॉपर्टीज का मुताला करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे कि जिसकी वजह से पानी लाइफ के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगाज करते हैं। वाटर इज मदर लिक्योर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए पानी एक बुनियादी लिक्विड है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा अल्लाह हैज क्रिएटेड ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने तमाम जिंदा चीजों को पानी से पैदा किया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तमाम जिंदा चीजों को पानी से पैदा किया। उसमें से कुछ जो है वो पेट के बल चलती हैं, कुछ जो है वो 4 पाँव के बल चलती हैं, कुछ 2 पाँव के बल चलती हैं, कुछ हवा में उड़ती हैं। सबको अल्लाह ने कहा कि हमने पानी से पैदा किया। सो जिंदगी का आगाज भी पानी से हुआ। लिविंग बॉडीज कंटेन 70 to 90% वाटर। तमाम लिविंग बॉडीज की बात करें तो 70 से लेकर 80 तक, कुछ ऑर्गेनिज्म में 70%, कुछ में 75%, 80%, 85%, 90% लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पानी पाया जाता है। देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। देयर इज नो डाउट कि वाटर के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम उन खूबियों को देखने जा रहे हैं कि पानी के अंदर वो कौन सी सलाहियतें हैं, वो कौन सी खूबियां हैं कि जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा अहमियत का हामिल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो लेट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है कि वाटर जो है एज ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उसकी क्या अहमियत है। तो डिस्कस करते हैं, आज देखते हैं जी क्या अहमियत है। नंबर 1, इट इज पोलर इन नेचर और इट हैज पोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? पोलैरिटी का मतलब होता है हमारे पास मैग्नेट होता है। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रिक करंट को हम देख लें, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी 2 पोल पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। तो जब किसी चीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल पाए जाएं तो उसको हम पोलर सब्सटेंसेस कहते हैं या पोलैरिटी कहा जाता है उसकी सलाहियत को। तो वाटर के अंदर पोलैरिटी है जी, कैसे और इसका किसने पता लगाया? इन 1781 हेनरी फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट वाटर इज मेड अप ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहली बार 1781 में हेनरी नामी साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगा लिया कि पानी जो है वो 2 गैसों से बना हुआ है। एक है हाइड्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में मिलता है तो पानी बनता है। यह बात पहली बार 1781 में हेनरी ने बताई। फिर उसने साथ एक और बात भी बताई कि इसमें पाए जाने वाले जो हाइड्रोजन एटम हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है, और इसमें पाया जाने वाला जो ऑक्सीजन एटम है सिंगल, वो पार्शियली पॉजिटिव है, राइट, सॉरी पार्शियली नेगेटिव है। क्यों? रीजन बताता हूं। क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा होता है कि ऑक्सीजन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो इन हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, लेकिन हाइड्रोजन उसे छोड़ता नहीं है, वो उसके साथ बाइंडिंग कर लेता है और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो जरा ज्यादा अपनी तरफ मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है, उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये तकरीबन अपना एटम लॉस कर देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं क्योंकि ये कमजोर होते हैं, तो इन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। इस तरह पानी के ऊपर 2 पोल बन जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल पर, ऑक्सीजन वाला पोल माइनस और हाइड्रोजन वाला पोल प्लस। इस प्लस और माइनस पोल की वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज
पोलर इन नेचर, पानी जो है उसकी नेचर पोलर है, वो पोलर नेचर रखता है, पोलैरिटी की सलाहियत रखता है। अब इस पोलैरिटी की अहमियत क्या है जी, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स, एक तो जब वाटर के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोलर नेचर की वजह से एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को खींच लेता है। जरा यहां गौर करें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, जब ये एक दूसरे के करीब आए तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, इन्होंने इसको खींच लिया। इसी तरह से यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इस तरह से बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, टूटते नहीं है, दूर नहीं होते, पोलैरिटी की वजह से। दूसरी, जब भी हम कोई पोलर सब्सटेंस इसके अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल उस पोलर सब्सटेंस को भी खींचते हैं, और खींचने से क्या होता है, वो पोलर सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल, चूंकि पानी के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो पोलर सब्सटेंस जो हम उसमें दूसरी पोलर सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने वाली डालते हैं, वो उसके मॉलिक्यूलों को खींचकर तोड़ देते हैं, और इस तरह बहुत सारी चीजें पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, इसका ये फायदा होता है। दूसरा है जी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पानी के अंदर पोलैरिटी है, पानी पोलर है, इसलिए बहुत सारी पोलर सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, साल्ट हैं जमीन के अंदर, शुगर हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, वो भी पोलर नेचर की होती हैं, और जितनी भी पोलर नेचर की चीजें हैं जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती हैं, और उनके डिसॉल्व होने की वजह से हम कहते हैं कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये बहुत सारी कायनात की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, और इससे बहुत बड़ा फायदा किसको होता है जनाब? प्लांट्स को होता है। प्लांट जब जमीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो उस पानी के अंदर जमीन में मौजूद बहुत सारी जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो प्लांट की ग़िज़ा है, वो उस पानी में डिसॉल्व हो जाती है, और जब पौधा उसे एब्जॉर्ब करता है तो वो उसके साथ ही प्लांट की बॉडी में भी आ जाती है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और मैंने कहा जब हम इसमें कोई पोलर मॉलिक्यूल डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है NaCl प्लस H2O, यानी NaCl का Na देखें ये पॉजिटिव है, Cl माइनस होगा, इस तरह पानी के अंदर H प्लस होता है, OH माइनस होता है, और याद रखें कि रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव से जुड़ता है। जब यहां देखें Na पॉजिटिव है, जब Na जो है वो इधर OH माइनस से जुड़ेगा तो NaOH बनाएगा, इस तरह से Na का Cl जो है वो माइनस है, और इधर का OH जो है वो पॉजिटिव है, H जब C से मिलेगा तो HCl बनेगा। इस तरह हम कभी कभी कहते हैं कि पानी एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब यह है कि ये दोनों चीजें बना सकता है, एसिड भी बना सकता है और बेस भी बना सकता है। तो यहां जरा गौर करके देख लें कि पानी NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है, तो ये एम्फोटेरिक है, ये दोनों चीजें बना सकता है। तो ये पानी की यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है उसकी सलाहियत भी पोलैरिटी की वजह से है। आगे चलते हैं जनाब, तीसरी जो पानी की प्रॉपर्टी है वो है जनाब कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूलों का एक दूसरे को बांध कर रखना। इस तरह से जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एक चेन बना देते हैं, इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल है, इसने दूसरे को खींच लिया है, उसने तीसरे को खींच लिया है, इस तरह की जो चेन बनती है वो क्या कहलाती है? वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है, जो मॉलिक्यूलों, वाटर के मॉलिक्यूलों के अपने दरमियान, जैसे मैंने यहां बनाई है, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, इस खींचने की फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन काफी मजबूत बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल काफी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और टूटते नहीं है। ठीक है जी। और आज दूसरे के साथ पानी इजीली फ्लो करता है, लेकिन टूट कर अपार्ट नहीं होता जल्दी जल्दी, इसलिए कि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूलों के बीच में कोहेसिव फोर्स पाई जाती है। ये तो होगी कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है जी? अब मैंने आपको बता दिया पानी जो है वो पोलर है नेचर में, और जब वो किसी दूसरी पोलर चीज के करीब जाता है तो वो फौरन उस चीज को भी अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह जब पानी किसी और पोलर सब्सटेंस के करीब जाता है तो वो पानी को खींचती है, या पानी उसे खींचता है,
तो क्या होता है कि वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी प्लांट्स में ऊपर चढ़ जाता है। इससे पौधों को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जाइलम वेजल्स जो होती हैं वो बड़ी पतली होती हैं और उनकी दीवारें जो हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं, और सेल्यूलोज एक पोलर सब्सटेंस है, इसलिए वो पानी के मॉलिक्यूलों को जब पुश करता है और पीछे से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल करते हैं, तो इस तरह पानी पुलिंग फोर्स से 300 मीटर रेडवुड ट्री की ऊपर वाली चोटी तक चढ़ जाता है। वो एडेसिव फोर्स की वजह से हो जाता है। सो एडेसिव फोर्स से मुराद ये हुआ कि पानी के मॉलिक्यूलों में और दूसरे पोलर मॉलिक्यूलों में जो फोर्स होती है उसे हम एडेसिव फोर्स कहते हैं। तीसरी है जनाब हाई हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी चीज के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने तक जो हीट चाहिए है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है जी, किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल की हीट जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने तक हम उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं या हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब पानी जो है इसकी हीट कैपेसिटी बड़ी हाई होती है। इसकी हीट कैपेसिटी तकरीबन कितनी होती है जी? 4.18 जूल पर ग्राम। पानी के 1 ग्राम को 1 सेंटीग्रेड तक, 1 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें तकरीबन 4.18 जूल की एनर्जी चाहिए। ये काफी बड़ी मिकदार है, क्योंकि इसके मुकाबले में अगर हम कॉपर को देखें, कॉपर हमें बड़ी सख्त सी धात दिखती है, यार इसका टेम्परेचर तो बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसकी हीट कैपेसिटी 0.385 जूल पर ग्राम होती है, बहुत कम होती है, राइट। जबकि पानी की हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ना तो पानी जल्दी गर्म होता है और ना ही पानी जल्दी ठंडा होता है। फायदा क्या होता है इससे? फायदा ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खास कांस्टेंट लिमिट में रखती हैं, वो पानी की वजह से जल्दी जल्दी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करता, और उन्हें अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे बार बार मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किलात पेश नहीं आती। एक और फायदा होता है, सर्दियों में ऐसा होता है कि समुद्र का पानी जल्दी ठंडा नहीं होता और जमीन उसके मुकाबले में जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो जमीन है उसकी कम होती है और पानी की ज्यादा होती है, लिहाजा पानी गर्म रहता है और पानी से गर्म हवाएं खुश्की की तरफ चलती हैं। समुद्र से आने वाली हवाएं थोड़ी गर्म होती हैं, लेकिन सर्दियों में गर्मियों में चले जाएं तो गर्मियों में जमीन गर्म हो जाती है और समुद्र का पानी जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता, वो अभी ठंडा होता है। तो अगेन समुद्र से जो है वो जमीन की तरफ जब हवा चलती है तो हवा ठंडी होती है, सिरन होती है। इसलिए वो सिटीज जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में होते हैं, वो सिटी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी अप डाउन नहीं होता, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी अप डाउन नहीं होता। तो ये है जनाब हाई हीट कैपेसिटी। उसके बाद है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल 1 ग्राम पानी के को एवेपोरेट करने के लिए तकरीबन 2257 जूल पर ग्राम जो है, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए इसको एक वाटर को एवेपोरेट कराने के लिए। सो इसकी एवेपोरेटिंग पावर भी काफी ज्यादा होती है, और क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड काफी मजबूत बॉन्ड होता है, और अगर इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो पानी -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाए और -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाए, इसमें लाइफ पॉसिबल ना हो। तो ये इसकी जो खूबी है, ये जिंदगी को कायम रखने के लिए जरूरी है। जब इसकी वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है तो इसकी वजह से पौधे क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायरेशन करते हैं। तो उस सूरत में पानी उनकी बॉडी से जो है वो एवपोरेट होता रहता है। इस सलाहियत की वजह से जो है वो अंदर भाप में बदल जाता है, लेकिन एवपोरेट हो जाता है और फ्रीज जल्दी जल्दी नहीं होता है। उसके अलावा जनाब एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, ये इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प खूबी है। किसी भी चीज को ठंडा करें, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन पानी को ठंडा करें, फ्रीज करें, तो ये एक्सपेंड होता है, फैलता है। पानी का जो आइडियल डेंसिटी है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो डेंसिटी है ये मैक्सिमम होती है, और जिसे हम कहते हैं आइडियल होती है। अब अगर जैसे ही हम पानी के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिराएं तो ये बर्फ में तब्दील शुरू हो जाएगा, और बर्फ की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होगी, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। जब बर्फ को पानी पे रखें तो वो तैरती है, क्यों? क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी है वो पानी के मुकाबले में कम है। वो जैसे ही पानी जो है 4 डिग्री से नीचे
फ्रीज होना शुरू होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो एक्सपेंड होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर 5 डिग्री से ऊपर चली जाए, 4 से 5 से ऊपर चले जाएं, तब भी जो है वो पानी का जो वो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। इस तरह 4 के ऊपर इसकी आइडियल डेंसिटी है और यही इसकी जो सलाहियत है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी बड़ी फायदेमंद देती है, क्योंकि पानी जो नहरों, तालाबों और झीलों में, जो बहुत ठंडे इलाके में भी तालाब और झीलें पाई जाती हैं, उनमें क्या होता है कि सरफेस के ऊपर पानी जो है वो पहले जम जाता है और नीचे का पानी नहीं जमता, नीचे का पानी उसी तरह से चलता रहता है, जिसकी वजह से उसमें पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। ये भी पानी की एक बड़ी और अच्छी खूबी है। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है कि जो भी किसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एवेपोरेट होने के लिए मॉलिक्यूल खड़े होते हैं, उनके अंदर जो टेंशन पाई जाती है, जो एनर्जी पाई जाती है, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, राइट। पानी के अंदर बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन है क्योंकि इसके मॉलिक्यूलों के अंदर काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं और वहां से टूट कर बाहर उड़ना चाहते हैं, टूट कर रिलीज होना चाहते हैं, पानी से दूर निकलना चाहते हैं। इसलिए पानी की जो सरफेस है वो हमेशा टेंशन में रहती है, उसके ऊपर हमेशा जो है वो दबाव बना हुआ रहता है। इसी वजह से जब पानी को किसी मेम्ब्रेन के ऊपर डालें तो वो फौरन उसकी सरफेस के ऊपर फैल जाता है, एक थिन सी टिन बना लेता है, टिन कोट उसके ऊपर बना लेता है और वो टिन कोट उसको मॉइस्चर रखता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगेन एक फायदेमंद चीज है कि जब उसकी स्किन जो है, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं वो मॉइस्ट रहती हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद साबित होती हैं। आखिरी जो पॉइंट है जनाब वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल का टूटना, यानी पानी के मॉलिक्यूल का टूट कर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन बना देना। तो पानी के अंदर ये सलाहियत बहुत कम होती है, पानी जल्दी जल्दी नहीं टूटता। अगर 550 मिलियन अगर वाटर मॉलिक्यूल का हिसाब लगाया जाए तो उसमें से एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, ठीक है। इसलिए इसकी आयनाइजेशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, ये जल्दी जल्दी टूटता नहीं है, आयोनाइज नहीं होता है। इसीलिए पानी से हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बना सकते। कुछ लोग कहते हैं कि पानी को तोड़कर गाड़ी चलाएं फ्लाटिंग, लेकिन जल्दी जल्दी ये टूटता नहीं है, आयोनाइज नहीं होता है, इसको आयोनाइज करना मुश्किल है, इसलिए ये एक बड़ी रुकावट बना हुआ है ऐसी चीज़ों को बनाने में। और अलबत्ता इसका आयोनाइज होना, जो छोटा सा एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब वो आयोनाइज होता है एक मॉलिक्यूल 550 मिलियन में से, तो वो हमारे जो जिस्म में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं या हमारे जिस्म में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं खासतौर पर, उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है जी। तो ये भी एक पानी की खूबी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जनाब वो 8 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। पानी की अहमियत, पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। पानी जो है वो पोलर होता है नेचर में, क्योंकि इसका ऑक्सीजन एटम जो है वो माइनस है और हाइड्रोजन एटम इसमें जो पाए जाते हैं वो प्लस हैं। तो इस तरह ये पोलर नेचर का हुआ। इसके अलावा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पोलर होने की वजह से तमाम पोलर सॉल्वेंट इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, उससे पौधों को बड़ा फायदा होता है। इसमें कोहेसिव एडेसिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स वो है जो वाटर के मॉलिक्यूलों के अपने दरमियान होती है। एडेसिव फोर्स वो है जो वाटर और दूसरे मॉलिक्यूलों के दरमियान होती है, उसको एडेसिव फोर्स कहते हैं। इसकी हीट कैपेसिटी की बात करें तो बहुत हाई हीट कैपेसिटी है। पानी की हीट कैपेसिटी तकरीबन 4.18 है, जो कॉपर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। कॉपर की 0.38 होती है। इसलिए ये इस सलाहियत इसकी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगेन बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट नहीं होता और कम ज़्यादा नहीं होता। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इसके 1 ग्राम पानी को एवेपोरेट करने के लिए हमें तकरीबन 2257 यानी 2258 जाउल एनर्जी चाहिए उसको एवेपोरेट करने के लिए। और अगेन ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो और इसकी ये वेपोराइजेशन की जो हीट है ये कम चाहिए हो, तो फिर अगेन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा प्रॉब्लम साबित होगा। इसी तरह से एक्सपेंड होता है ये फ्रीज, जैसे हम इसको फ्रीज करें तो ये एक्सपेंड होता है, दूसरे तमाम लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से सरफेस टेंशन की बात करें तो इसकी सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जाती है। हमेशा वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो टूट कर एवेपोरेट होना चाहते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद साबित है। इसकी सरफेस टेंशन तकरीबन 72.8 न्यूटन पर मीटर होती है। आयोनाइज नहीं होता जल्दी जल्दी, क्योंकि
550 मिलियन मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल आयोनाइज होता है, और वो भी एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग के लिए बॉडी में इंतहाई ज़रूरी है। होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसकी खूबियाँ इतनी ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।